इन्वायरमेंट क्या है, वातावरण क्या है? तो देखो दो तरह के इन्वायरमेंट होते हैं, एक होते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट, एयर वाटर एंड ट्री। दूसरा क्या, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, है ना। टेबल, फैन, कार और बिल्डिंग, ये सारे क्या है, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है जो मानव के द्वारा निर्मित किया गया है। वेस्ट क्या होता है, एक इको फ्रेंडली वेस्ट होता है जिसको हम लोग कचरा बोलते हैं, है ना। इसे वेजिटेबल एंड फ्रूट, ये इको फ्रेंडली वेस्ट माना जाता है। जैसे कि ये जमीन में जाने के बाद, सॉइल में मिलने के बाद क्या होता है, सॉइल को फर्टाइल कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जो वेस्टेज होते हैं प्लास्टिक की एंड टीना वगैरह, वो क्या होता है, डू नॉट डीके नहीं होता, सड़ता गलता नहीं है और ये इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड कर देता है। आइए जानते हैं पॉल्यूशन क्या है, प्रदूषण कितने तरह के होते हैं। हाँ, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। देखो ये क्या होता है, एयर पॉल्यूशन, राइट बच्चों। दूसरा वाटर पॉल्यूशन, तीसरा लैंड पॉल्यूशन और फोर्थ में क्या होता है, नॉइज पॉल्यूशन होता है, राइट। पॉल्यूट मीन्स प्रदूषित करना, टू मेक आवर अर्थ डर्टी, यानी धरती को गंदा करना, पृथ्वी को गंदा करना, ये क्या कहलाता है, पॉल्यूट होता है। एक होता है पॉल्यूटेंट। व्हाट इज पॉल्यूटेंट? द सब्सटेंसेस दैट कॉज पॉल्यूशन इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट। वैसे पदार्थ जो पॉल्यूशन पैदा करता है, पॉल्यूशन का कारण होता है, हाँ, वो क्या कहलाता है, पॉल्यूटेंट कहलाता है। आइए जानते हैं व्हाट इज एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या होता है, व्हेन एयर बिकम्स डर्टी ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, हाँ, मानव के द्वारा, क्रियाकलाप के द्वारा जो एयर, हाँ, डर्टी बिकम्स डर्टी, यानी कि एयर को गंदा करता है। मानव के क्रियाकलाप के द्वारा जो हवा गंदी हो जाती है, हाँ, क्या कहलाता है, एयर पॉल्यूशन कहलाता है। हाँ, जब हमारी हवा गंदी हो जाती है, हमारी हवा डर्टी हो जाती है, कैसे, जो हमारे कार्य क्रियाकलाप होते हैं इसके द्वारा। दूसरा देखो, पॉल्यूटेड एयर हार्म्स एंड आवर एनवायरनमेंट, और प्रदूषित हवा जो हमारे एनवायरनमेंट को और हमें भी क्या होता है, काफी हानि पहुंचाता है। ब्रीथिंग पॉल्यूटेड एयर, और प्रदूषित हवा जो पोल्यूटेड एयर, गंदी जो हवा है, गंदी हवा अगर हम ब्रीथिंग करते हैं तो गंदी हवा हमारे नाक के द्वारा शरीर के अंदर जाता है, हमारे लंग्स में जाता है और वो बीमारी का कारण बन जाता है, जैसे कि अस्थमा हो गया, टीबी हो गया। राइट बच्चों, अब काउज ऑफ एयर पॉल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो काउज ऑफ एयर पॉल्यूशन के बारे में पहला क्या है, स्मोक फ्रॉम। स्मोक मीन्स धुआं होता है, स्मोक फ्रॉम, इधर देखो बेटा, ट्रीज एंड व्हीकल्स, यानी फैक्ट्रीज और व्हीकल्स से जो धुआं निकलता है वो क्या करता है, एयर को पॉल्यूटेड करता है। दूसरा देखो, बर्निंग ऑफ गार्बेज, प्लास्टिक एंड, है ना, गार्बेज कचरा, हाँ, प्लास्टिक और वुड भी जलने से भी क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। तीसरा देखो, बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स, बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स, है ना। और तीसरा है कफिंग और स्नीजिंग without covering mouth, once covering mouth, है ना। ये सब क्या है, काउज है एयर पोल्यूशन का बच्चों। हाँ, तो देखो, स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स, मैंने वही बताया ना, व्हीकल से भी धुआं निकलता है, उस पोल्यूशन होता है, और फैक्ट्रीज से भी, हाँ, फैक्ट्रीज के आसपास जो भी बहुत सारे इन्वायरमेंट में धुआं जाता है, उससे भी क्या होता है, इन्वायरमेंट गंदा हो जाता है, एयर पोल्यूशन हो जाता है। बर्निंग ऑफ गार्बेज मतलब कचरे का जलाना, प्लास्टिक जलाना,
और लकड़ी को जलाना, हाँ उससे भी क्या होता है, हमारा एयर पोल्यूशन होता है। बस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर, दिवाली में हम लोग कितने सारे पटाखे फोड़ते हैं, हाँ पटाखे फोड़ते हैं, उससे क्या कितना धुआं, कितना पोल्यूशन हो जाता है एयर में, सारा एयर में चला जाता है, तो उससे भी हमारा पोल्यूशन होता है। कफिंग और स्नीजिंग विदाउट कवरिंग माउथ, अब हमने खांसी हो गया, हाँ छींक आ रही है, कफ हो गया है, और हम लोग क्या करते हैं, बिना मुंह ढके हाँ छींकते रहते हैं, वो सब क्या होता है, जितना बैक्टीरिया वायरस क्या होता है एनवायरनमेंट में जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये सभी काउज है, इस पर इन चीजों पर ध्यान देना, इसको भी लर्न कर लेना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। पॉल्यूशन का मेजरमेंट, यानी कि कंट्रोल, मेजर टू कंट्रोल पॉल्यूशन, यानी कि पॉल्यूशन जो है, प्रदूषण को हम लोग कैसे मेजरमेंट करते हैं, हाँ कंट्रोल करके कैसे मेजरमेंट करेंगे, इन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। यानी कि पॉल्यूशन में कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, कैसे मेजरमेंट करेंगे। तो पहला बच्चों, पहला क्या है, पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्रो है ना, ग्रो मोर ट्रीज। हम लोग कहते हैं ना भैया, जहाँ तुम रहते हो अपने घर के आसपास क्या करोगे, ज्यादा रहेंगे, है ना। दूसरा क्या है, आप कंट्रोल कर सकते हैं, वॉक और यूज, वॉक और यूज बाइसाइकिल और शॉर्ट डिस्टेंस, और शॉर्ट डिस्टेंस। अगर आपको थोड़ा दूर चलना हो, हाँ है ना, तो वॉक करके जाइए, या अपने साइकिल का यूज कीजिए। साइकिल से कोई धुआं निकलता नहीं ना, कोई धुआं नहीं निकलता, पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, है कि नहीं। तीसरा है डू नॉट बर्न, तीसरा है डू नॉट बर्न गार्बेज, हाँ और डर्टी लीव्स। अब गंदे पत्ते हैं, कचरा है, इसको आप जलाइए नहीं, है ना, इसको दूसरा व्यवस्था कीजिए। कचरा प्रशासन प्रोसेसिंग का भी आजकल बड़े बड़े मशीन आ गया, उसके द्वारा कीजिए। सरकारों ने पुआल जो है खेत में, पुआल जल्द मिल जाएगा आपको। अगर आप अपने खेतों में पुआल कचरा को जलाते हैं, हरियाणा दिल्ली के आसपास जो भी किसान है सबको मना किया हुआ, उससे बहुत एयर पोल्यूशन हो जाता है, लोगों को सांस लेना मुश्किल है, लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलते हैं, घर में सोते हैं, है ना, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। तो नेक्स्ट क्या है, डू नॉट बर्न गार्बेज और डर्टी लीव्स। अच्छा, डू नॉट बर्स्ट फायर क्रैकर। दिवाली आता है ना, खुशी मनाने के लिए क्या करते हो तुम, क्रैकर्स, फायर क्रैकर के पटाखे जलाते हो, नहीं जलाना चाहिए। बंद। और चौथा में ये हो गया। पांचवा में यूज क्या करना, यूज हैंड कर्चीफ मीन्स क्या होता है रे, कर्चीफ व्हेन कफिंग, व्हेन कफिंग और स्नीजिंग। अभी तुम छींकते हो ना, तो रुमाल का यूज नहीं करते। ये सभी है ब्रेक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए पॉल्यूशन को। ग्रो मोर ट्रीज, वॉक और यूज बाइसाइकिल और शॉर्ट डिस्टेंस, डू नॉट बर्न गार्बेज और डर्टी लीव्स, डोंट बर्स्ट फायर क्रैकर्स, यूज अ हैंड कर्चीफ, रुमाल यूज करो, व्हेन कफिंग एंड स्नीजिंग। तो राइट बच्चों, ये थे पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए और पॉल्यूशन क्या, मैंने इन सारी चीजों के बारे में आप लोगों को बताया। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन के बारे में। रखो।